अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सैयदा और आप देख रहे हैं सैयदा फूड एंड व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो देखकर आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज मैं कौन सी रेसिपी बनाने जा रही हूं। जी हाँ, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा और वो भी हलवाई स्टाइल में आपको हलवा बनाना सिखा रही हूँ। तो मैंने तो ये सुबह ब्रेकफास्ट में बनाया था बच्चों के लिए, और इसके साथ मैंने उन्हें पूरी बना कर दी थी। आप चाहें तो इसे किसी भी पार्टी में, कोई इवेंट हो या कोई भी मिलाद वगैरह हो घर में, तो उसमें भी बना सकते हैं। और अगर ब्रेकफास्ट में बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी बनाना मैं आपको इसे सिखाऊंगी, और हलवाई से ज़्यादा मज़ेदार ये इसलिए होगा कि आपके प्यारे प्यारे हाथों से जब ये बनेगा तो ये साफ़ सुथरा भी होगा और उससे ज़्यादा जायकेदार भी होगा। एक पैन या देगची ले लीजिए, उसे अच्छी तरीके से प्री हीट कीजिए और उसमें घी ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर देसी घी है तो बहुत ही अच्छी बात है, और घी से और देसी घी दोनों से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद थोड़ा सा हम उसे गर्म करेंगे ऑयल को, और उसमें हम 1 कप सूजी ऐड करेंगे। सूजी डालने के बाद इसे हमें अच्छे तरीके से लाइट सी ब्राउन करनी है, और मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है ताकि सूजी नीचे लगे ना, क्योंकि ये बहुत जल्दी लग जाती है। इसलिए इसे थोड़ी सी भी देर के लिए आपको चूल्हे पे नहीं छोड़ना, मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। आप मेजरमेंट कप देख लीजिए, ये कप था जो मैंने 1 कप भर के जो है वो सूजी ली है, और इसी के हिसाब से हम आगे चीनी भी लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारी सूजी का कलर चेंज हो चुका है। अब हम शीरा बनाने बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने एक चूल्हे पे शीरा रख दिया था। देखें, पैन में मैंने 2 गिलास पानी लिया है और 2 इलायची ऐड की है और थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड किया। 3-4 पिंच आप जर्दे का रंग ले लें, बहुत हो जाता है। और उसके बाद मैंने 1 कप भर के जो मैंने सूजी लिया था, वही 1 कप भर के मैंने चीनी ली है, और इसे इतना पकाना है कि डिज़ोल्व हो जाए, चाशनी नहीं बनानी। उसके बाद जो हमारी सूजी रखी हुई थी उसमें हमें ये सारा जो हमने शीरा बनाया है उसमें डाल देना है और खूब अच्छे तरीके से पकाना है। अगर आपको ऐसा लगे कि पानी कम है तो आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डाल सकती हैं, क्योंकि सूजी जो है वो सारा पानी फ़ौरन से एब्ज़ॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। तो एक तो इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाना है, और पानी की क्वांटिटी इसके अंदर ठीक होनी चाहिए। 2 गिलास जो है 2.5 गिलास इनफ है। अच्छी तरीके से इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे, और थोड़ी देर बाद इसे हम बिल्कुल लो दम जैसी फ्लेम कर देंगे। और अब इसी कंसिस्टेंसी पे देखिए मैं इसे दम पे रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए और पानी भी इसका ख़त्म ना हो। सूजी बहुत जल्दी पानी पी लेती है, एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, इसलिए जो है इसे थोड़ी-सी लो फ्लेम पे ही बनाया जाता है। देखिए, यहाँ पे अच्छी तरीके से हमारा हलवा तैयार हो चुका है। यही कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। मैंने इसे 2 से 3 मिनट दम पे पकाया था, बिल्कुल लो फ्लेम करके। तो देखिए, ये रिज़ल्ट आया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा-सा बटर ऐड करूँगी ताकि इसमें शाइन भी बहुत अच्छी सी आ जाए। इसका कलर एकदम जो है वो अलग चेंज सा हो जाएगा बटर ऐड करने के बाद। आप चाहे तो इस पॉइंट पे बटर के बजाय देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको देसी घी पसंद है तो। देखिए, अच्छी तरीके से मैंने बटर को ऐड कर दिया। बस यही कंसिस्टेंसी रखनी है, क्योंकि ड्राई होने के बाद, ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा हो जाता है। तो हलवा हमेशा जो हलवाई बनाते हैं वो थोड़ा पतला ही होता है, और यही मज़े का लगता है। आप इसे जितनी बार गरम करेंगी तो उतनी ही बार ये बहुत मज़े का लगेगा। तो चलिए, अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैं इसमें ड्राई फ्रूट जो है वो ऊपर से ऐड करूँगी। देखिए, मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, और कितना मज़ेदार सा ये लग रहा है गरम-गरम। इसका स्टीम देखें, धुआँ किस कदर है गरम। ये देख के ही इसको मुँह में पानी आ रहा है कि दिल चाह रहा है इसको ऐसे ही खा लूँ। बस यही कंसिस्टेंसी आप लोगों को रखनी है। इससे ज़्यादा गाढ़ी रख लेंगे तो ये बुरा हो जाएगा। और ब्रेकफास्ट में ये बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट जो है इसके अंदर नहीं मिलाया, क्योंकि कुछ लोगों को ड्राई फ्रूट पसंद होता है, कुछ को नहीं पसंद होता। तो चलें थोड़ी सी इसकी सजावट कर लेते हैं। मैंने इस पर चांदी का वर्क रखा है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो इस पर लगा दीजिए। बादाम पसंद है, पिस्ते पसंद है, काजू पसंद है, या किशमिश पसंद है, जो भी ड्राई फ्रूट आप लोगों को पसंद है आप उससे इसकी गार्निशिंग कर लीजिए। अगर आपको मिक्स हलवे में अच्छा लगता है तो थोड़ा सा इसको रोस्ट करके हलवे में मिला लीजिए।
तो अगर आप ऊपर से इसको गार्निश करेंगे तो सभी खा लेते हैं, जो ड्राई फ्रूट नहीं खाता वो भी इसको खा सकता है थोड़ा सा साइड में करके। तो देखिए कितना ज़बरदस्त है कि यमी सा लुक आ रहा है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ और बिल्कुल आप इसको मेरी तरीके से बनाइएगा स्टेप बाय स्टेप, तो सेम बहुत मज़े का बनेगा और घर में सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए मैं इसको खाकर दिखाती हूँ आपको। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और बहुत मुश्किल से खाया है। बहुत मज़े का बना है, बिल्कुल परफेक्ट। कोई चीज़ इसमें ना ज़्यादा है ना कम है, बहुत ज़बरदस्त बना है। इसको पूरी के साथ खाएं, पूरी पराठे के साथ खाएं। मैंने तो इसे ब्रेकफास्ट में पूरी के साथ दिया था बच्चों को। आपको जैसा दिल चाहे आप उसे वैसा खाएं। रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ सैयदा को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।